Hello students, we have done 9 questions of your exercise 1.1. Now we will do question number 10, the last question of your exercise 1.1. Question number 10 is a water tank has steps inside it. एक वाटर टैंक में क्या है? स्टेप्स. ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप. अब स्टेप्स है सबसे पहले, टॉप मोस्ट मतलब एट द फर्स्ट स्टेप पे क्या बैठा है? एक मंकी. द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, और पानी कहाँ पे जाके मिलेगा उसको? 9th स्टेप पे. फर्स्ट पार्ट है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन. वो क्या करता है? 3 स्टेप नीचे आता है. एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. 3 स्टेप नीचे आया और फिर वापस 2 स्टेप ऊपर गया. इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो आपको क्या बताना है कि उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे ऐसे करके कि वो वाटर लेवल तक पहुंच जाए. कर क्या रहा है वो? 3 स्टेप डाउन आ रहा है, 2 स्टेप ऊपर जा रहा है. टोटल स्टेप कितने हैं? 9. तो देखिए पहले पार्ट में ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप. ठीक है, या बैक का मतलब वही है, वापिस ऊपर ही जाएगा. ठीक है, अब देखिए हमने 9 स्टेप्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है. स्टेयर्स बनाना एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा अभी, तो आप इसके अकॉर्डिंग समझेंगे. फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या बैठा है? मंकी बैठा है. ठीक है, पहले वो क्या किया? उसने 3 स्टेप्स डाउन गया. तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप. तो पहले जंप में वो पहुंच गया किस पे? 4th स्टेप पे. यानी कि जब उसने फर्स्ट जंप लगाया तो वो कहाँ पहुंचा? 4th स्टेप पे. फिर क्या कर रहे हैं मंकी? 2 स्टेप वापिस आ रहे हैं, तो 4th से 2 स्टेप वापिस, 1 2, ये आ गया 2 स्टेप वापिस. तो सेकंड जंप में मंकी वापिस कहाँ पे पहुंच गया? सेकंड स्टेप पे. ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे आ गया वो, फिर से क्या करेगा? 3 स्टेप्स डाउन लगाएगा. तो सेकंड स्टेप से 3 स्टेप नीचे, 1 2 3. ठीक है, सेकंड स्टेप से जब वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3, किस पे पहुंच जाएगा? 5th पे. यानी कि जब मंकी ने 3rd जंप लगाया तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 5th स्टेप पे. अब 5th स्टेप से फिर वो वापस 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो 1 2. जब वो वापस आया तो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 3rd. यानी कि मंकी ने जब 4th जंप लगाया तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? वापस 3rd स्टेप पे. ठीक है, अब 3rd स्टेप से फिर वो 3 स्टेप नीचे जाएगा, 1 2 3. तो 3rd से जब वो 3 स्टेप नीचे गया तो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 6th पे. तो यानी कि उसने जब अपना अगला जंप लगाया, दैट इज 5th जंप, तो वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 6th स्टेप पे. अब फिर वो 2 स्टेप ऊपर आएगा, तो 1 2. जब 2 स्टेप ऊपर आए तो वापस किस पे आ गया? यानी कि अपने 6th जंप पे वो कौन से स्टेप पे आ गया? 4th स्टेप पे. 4th स्टेप पर आने के बाद वो फिर 3 जंप नीचे जाएगा, यानी कि 1 2 3. यानी कि अपने 7th जंप पे वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 7th स्टेप पे. 7 से फिर 2 स्टेप पीछे आ गया, 1 2. तो कौन से पे आ गया? 8th जंप में आ गया, 5th स्टेप. अब 9th जंप में कहाँ जाएगा? फिर 3 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3. 9th जंप में मंकी पहुंच गया 8th स्टेप पे. फिर वो 2 स्टेप पीछे आएगा तो कौन से पे पहुंच गया? 10th जंप में पहुंच गया वो कौन से पे? 6th स्टेप पे. अब 6th से फिर वो 3 स्टेप आगे जाएगा, 1 2 3. यानी कि मंकी फाइनली यहाँ क्या था? वाटर लेवल तक पहुंच गया. 9th स्टेप पे ही तो था. यानी कि 11th जंप पे मंकी कहाँ पहुंच गया? 9th स्टेप. और वो क्या था? वाटर लेवल. यानी कि मंकी को फर्स्ट पार्ट में वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए कितने जंप्स लगाने पड़े? 11th जंप्स. सो इन 11 जंप्स द मंकी विल रीच द वाटर लेवल. ठीक है, नाउ कम टू पार्ट सेकंड. सेकंड में क्या है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक. अब मंकी ने पानी तो पी लिया, वो वापस तो आएगा. फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप. अब की बार उसने नया क्राइटेरिया लगाया कि ही जम्प्स
4 स्टेप्स अप, अब वो 4 स्टेप्स अप जा रहा है एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स, और वो कहाँ आ रहा है 2 स्टेप्स नीचे आ रहा है इन द एवरी मूव। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो अब आपको ये बताना है टॉप स्टेप पे कितने जंप्स पे पहुंचेगा। तो ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स 2 डाउन स्टेप। अब की बार मंकी कहाँ बैठा है, यहाँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 3 4। तो अपने पहले जंप में पहला जंप किया, मंकी कहाँ पहुंच गया 5th स्टेप पे। फिर वो क्या करेगा 2 स्टेप डाउन जाएगा, तो 2 स्टेप डाउन यानी कि 1 2। सेकंड जंप में कहाँ गया वो 2 स्टेप नीचे चला गया, यानी कि कौन से स्टेप पे पहुंच गया 7 स्टेप पे। फिर वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 7 से 4 स्टेप ऊपर, यानी कि 1 2 3 4। ये लगाई उसने थर्ड जंप में कहाँ पहुंच गया 3rd स्टेप में, लेकिन वो फिर 2 स्टेप नीचे भी आएगा, 2 स्टेप नीचे आएगा तो 1 2। फिर कहाँ पहुंच गया वो अपनी 4th जंप में, वो कहाँ पहुंच गया 5th स्टेप पे। अब 5th से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि अपने 5th जंप में मंकी कहाँ पहुंच गया 1st स्टेप पे, जो कि टॉप मोस्ट स्टेप था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चला, 1st जंप में मंकी कहाँ पहुंचा 5th स्टेप पे, ठीक है। 2nd जंप में 1st में 5th पे आया, 2nd में फिर कहाँ चला गया 7th स्टेप पे। 3rd जंप में 7th स्टेप से कहाँ गया वो 3rd स्टेप पे, ठीक है। 4th जंप में 3rd स्टेप से वापस कहाँ गया वो 5th स्टेप पे, कहाँ पहुंच गया 5th स्टेप पे। 5th जंप में 5th स्टेप से कहाँ आ गया वो 1st स्टेप पे, यानी कि सो मंकी विल रीच back at top step in how many jumps, 5 jumps, ठीक है। This was part 2nd of your question 10. Come to part 3rd of question number 10. Part 3rd क्या है, if the number of steps moved down इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, अगर जो स्टेप उसने नीचे की तरफ लिए हैं डाउनवर्ड्स, उनको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, और जो अपवर्ड लिए हैं उनको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें, देन रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट, जो हम कर चुके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ए पार्ट में ये कंप्लीट करना है, बी पार्ट के लिए ये कंप्लीट करना है। In part A, the sum -8 represents going down by 8 steps. Part A में -8 अगर किसको रिप्रेजेंट करे going down by 8 steps. So what will be the sum 8 in B represent? तो आपको क्या बताना है कि B में जो sum 8 आएगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले पार्ट A में देखिए मंकी वाटर लेवल तक कितने जंप्स में पहुंचा था 11 जंप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो स्टेप पार्ट फर्स्ट में उसने क्या किया 3 स्टेप्स उसने क्या किया डाउन और 2 स्टेप्स अप। कौन से पार्ट की बात हो रही है, ए पार्ट की। और टोटल कितने जंप लिए थे 11 जंप्स। डाउन के लिए क्या लगाना है नेगेटिव और अपवर्ड स्टेप्स के लिए पॉजिटिव। तो देखिए पहला स्टेप उसने लिए 3 स्टेप डाउन पहले जंप में, तो -3। इसको सोल्व करते हैं, 11 जंप है टोटल, तो पहला जंप था 3 स्टेप्स डाउन, पहला हो गया प्लस, फिर 2 स्टेप ऊपर दूसरा, फिर 3 स्टेप नीचे माइनस हो जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर 1 2 3 4 जंप्स हो चुके हैं, फिर 3 स्टेप नीचे तो -3, फिर 2 स्टेप ऊपर तो +2, फिर 3 स्टेप नीचे तो -3, फिर 2 स्टेप ऊपर तो +2। देखो आपको ध्यान भी रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 जंप्स हो गए हैं, 9 जंप्स स्टेप्स 3 नीचे लिए, 10th जंप में 2 स्टेप ऊपर लिए, ठीक है।
11th जंप में 3 स्टेप नीचे ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जंप्स हो गई। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, -8। ये हमें कंप्लीट करना है। माइनस माइनस वालों को एक साथ प्लस कर लेते हैं। -3 -3 -3 -3 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 3 3 3 6 6 और 3 9 9 3 12 3 15 3 18, यानी कि 3 अगर जोड़े सारे तो हमने 18 आ गया, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। अब प्लस वाले 2 प्लस का ही आंसर आएगा। 2 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो आंसर किसका आ गया, -8। ठीक है। नाउ कम टू पार्ट बी। पार्ट बी में कितने जंप्स में पूछा था, वो 5 जंप्स में। ठीक है। और पार्ट बी में कर क्या रहा था, 4 स्टेप्स अपवर्ड। ठीक है। और क्या किया था उसने, 2 स्टेप्स डाउन। ठीक। 4 स्टेप अपवर्ड को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है, 2 स्टेप्स डाउन को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए करते हैं। पहले उसने 4 स्टेप्स अप किए, फिर उसने 2 स्टेप्स डाउन, फिर 4 स्टेप अप, फिर 2 स्टेप डाउन, फिर 4 स्टेप अप, और 5वें जंप में वो पहुंच गया था। 1 2 3 4 5 जंप हो गए। इक्वल टू में 4 4 4 प्लस के तीनों, 4 और 4 8 और 4 12। -2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। अब क्वेश्चन क्या था कि अगर -8 को डाउन से रिप्रेजेंट करेंगे तो +8 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। सो 8 इन पार्ट बी represents going steps up. So this was equation 10 of exercise 1.1. exercise 1.1 complete हो गई है आपकी।